ये कहानी है भगवान विट्ठल के सबसे प्यारे भक्तों में से एक संत नामदेव की। भगवान विट्ठल, जो भगवान जगन्नाथ के ही रूप है, महाराष्ट्र के पवित्र स्थान पंढरपुर में जन्मे नामदेव जी बचपन से ही विट्ठल भगवान के अनन्य भक्त थे। उनका हृदय बिल्कुल निर्मल, निष्कपट और बाल सुलभ था। वे भगवान को किसी मूर्ति की तरह नहीं, बल्कि अपने सबसे करीबी मित्र की तरह मानते थे। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चा प्रेम था। ऐसा प्रेम जो भगवान को भी प्रकट होने पर मजबूर कर दे। छोटे से बालक नामदेव जी अपने नाना जी के साथ रहते थे, जो रोज बड़े प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते, उन्हें स्नान कराते, सुंदर वस्त्र पहनाते, फूल चढ़ाते और बड़े प्रेम से भोग लगाते। नामदेव जी दूर बैठकर ये सब बड़े ध्यान से देखते रहते और उनके मन में भी यही इच्छा होती कि काश वे भी भगवान की सेवा कर पाते। जब भी वे बाहर जाते, किसी पत्थर को ठाकुर जी मानकर उसी तरह सेवा करते और उसमें उन्हें सच्चा आनंद मिलता। दूसरे बच्चे उन्हें देखकर हंसते थे, क्योंकि वो हमेशा खोए खोए रहते थे। एक दिन उन्होंने नाना जी से जिद की कि उन्हें भी ठाकुर जी की सेवा दी जाए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। लेकिन नाना जी ने कहा कि अभी वे छोटे हैं, बड़े होने पर ही सेवा मिलेगी। कुछ दिनों बाद जब नाना जी को कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने सेवा नामदेव जी को सौंप दी और समझाया कि पहले ठाकुर जी को दूध पिलाना और भोग लगाना, उसके बाद ही स्वयं भोजन करना। नामदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने बड़े प्रेम से दूध बनाया, उसे कटोरे में भरकर ठाकुर जी के सामने रखा और हाथ जोड़कर विनती की, ठाकुर जी, दूध पीजिए। उन्हें लगा जैसे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद देखा तो दूध वैसा ही रखा था। उन्होंने सोचा शायद उनके सामने होने के कारण ठाकुर जी नहीं पी रहे, इसलिए वे दूर जाकर छिप गए। फिर भी दूध वैसा ही रहा। अब उनका मन घबरा गया। अगर ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया तो नाना जी उनकी सेवा छीन लेंगे। वे रोते हुए बोले, मैं नया पुजारी हूँ, अगर कोई गलती हुई हो तो बताइए, मैं सुधार दूंगा, बस दूध पी लीजिए। लेकिन उस दिन ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। दूसरे दिन भी यही हुआ और नामदेव जी ने खुद भी कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन वे कमजोर हो गए, लेकिन उनकी भक्ति और भी मजबूत हो गई। इस बार उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ दूध बनाया और एक छुरी लेकर ठाकुर जी के पास गए। आंखों में आंसू और आवाज में दृढ़ता थी। ठाकुर जी, आज आपको दूध पीना ही होगा, नहीं तो मैं अपना गला काट लूंगा। ये कहकर उन्होंने सच में अपने ऊपर छुरी चला दी। उनके इस सच्चे प्रेम और समर्पण को देखकर भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें रोक दिया। फिर उन्होंने कटोरा उठाया और प्रेम से दूध पीने लगे। ये देखकर नामदेव जी बोले, पूरा मत पीजिए, मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे भी प्रसाद चाहिए। और भगवान मुस्कुरा दिए। जब नाना जी वापस आए और नामदेव से पूछा, भगवान की सेवा में कोई कमी तो नहीं हुआ, तो नामदेव जी ने खुशी खुशी बोला कि ठाकुर जी ने दूध पी लिया। शुरू के 2 दिन तो कुछ नहीं खाया भगवान ने, लेकिन आज खा लिया। नाना जी को विश्वास नहीं हुआ, तो वे खुद देखने गए और भोग लगाए। कुछ देर बाद वो खाना वही था। नाना जी मुस्कुराए और भगवान के सामने से खाना लाने लगे। नामदेव बोले, ये क्या, भगवान तो कुछ खाए ही नहीं। नामदेव जी फिर से छुरी लेकर ठाकुर जी के सामने खड़े हो गए और बोले, ठाकुर जी, आज फिर दूध पीजिए, मुझे झूठा साबित मत कीजिए। तभी भगवान फिर से प्रकट हुए और उनके सामने ही दूध पी लिया। ये देखकर नाना जी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि आज उन्हें भी भगवान का साक्षात दर्शन हो गया था। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को ना बड़े यज्ञ चाहिए, ना ही कठिन नियम। उन्हें चाहिए तो बस एक सच्चा, निष्कपट और बाल सुलभ हृदय। जब भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, जब प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, तब स्वयं भगवान भक्त के लिए धरती पर उतर आते हैं। जो प्रेम नामदेव जी के हृदय में था, वही प्रेम अगर हम अपने जीवन में जगा लें, तो शायद हमें भी हर जगह भगवान का अनुभव होने लगे। भगवान हमेशा हमारे पास हैं,
बस हमें उन्हें सच्चे दिल से पुकारने की देर है। जय जगन्नाथ।